हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये तीन पार्ट दे रखे हैं, हमें इन तीनों पार्ट को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब इन्हें रैशनल नंबर शो करना है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में शो करना है। वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, इंटीजर। इंटीजर मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और क्यों, जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं आता, अगर आता है तो वो 11th क्लास से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसे इन्फिनिटी बोलते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर में ऐसे 5/0 ऐसे कभी नहीं आता। तो हमें क्या करना है, देखो एक्सरसाइज जो 1.3 का इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने तीन चीज़ें बताई थी। डेसिमल एक्सपेंशन जो तीन तरीके की होती है, एक थी टर्मिनेटिंग, सेकेंड थी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और थर्ड थी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रही है डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन रिपीटिंग। ये मैंने पूरा डिटेल से आपको उस एक्सरसाइज उस वीडियो में करवाया, स्टार्ट वाली वीडियो में। अब ये दोनों जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, रैशनल नंबर। और ये क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है। अब देख तीनों में देखो ध्यान से, इसमें भी रिपीटेड है, रिपीटेड में मैंने बताया था ना बार लगा देते हैं, इसमें भी रिपीटेड है और इसमें भी ऊपर बार है, यानी ये भी रिपीटेड है। इट मीन्स ये क्या है, तीनों नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। और अगर ये है तो ये रैशनल नंबर में है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि इनको रैशनल नंबर में शो करके दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया समझ में। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। इस बार का क्या मतलब है कि ये 0.666 ऐसे इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, ठीक है। इस बार का मतलब क्या होता है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। जो हमारी स्टेटमेंट गिवन है इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब हमें क्या करना होता है, डेसिमल, ये देखो रिपीट, डेसिमल के बाद क्या रिपीटेड स्टार्ट है, डेसिमल के जस्ट बाद जो डिजिट है वो क्या है, रिपीटेड है, क्योंकि उसके ऊपर बार है, ठीक है। डेसिमल के बाद हमें वही डिजिट चाहिए होती है इन क्वेश्चंस में जो रिपीटेड होती है। अब देखो कितने डिजिट रिपीट है, एक ही है 6। अगर एक डिजिट रिपीट है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 डिजिट रिपीट है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 डिजिट रिपीटेड है तो 1000 से करते हैं। अब इसमें देखो एक डिजिट रिपीटेड है तो हम बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x, और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, अब मल्टीप्लाई करने से कोई चीज़ क्या है, बढ़ती है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.666 ऐसे चलेगा ना ये इन्फिनिटी तक। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6.666 ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6.6 डैश, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अब इनको ना अलग अलग कर दो, ठीक है। हमें क्या करना है, 10x इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं 6 तो कंप्लीट है प्लस 0.6 बार, इसे ऐसे लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करना आता है ना आपको, 0.6 बार। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आया 6.6 बार को हमने इस तरीके से तोड़ लिया, 6 एज इट इज प्लस 6 की जगह क्या लिख दिया 0.6 बार। अब हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 6 तो एज इट इज लिख देंगे, 0.6 देखो 0.6 को हमने क्या मान रखा है स्टार्टिंग में, ये चीज़ देखो जो हम मान के आए हैं, 0.6 बार को हमने क्या मान रखा है x, तो इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, x वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या आएगा इधर, x की वैल्यू एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, 10 - 1 क्या हो गया 9x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/9। अब दोनों सेम नंबर से कट हो रहे हैं, 3 2 6 3 3 9, x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, और x क्या था, अब ये देखो x क्या था
0.6 बार। इसका ये किसके इक्वल आ गया 2/3 के, यानी हमने 0.6 बार को किसके इक्वल प्रूव कर दिया, P/Q के फॉर्म में प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया ये। अब है क्वेश्चन नंबर 2 हम लेंगे, इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट 0.47 बार। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें ना डिजिट तो 2 है लेकिन रिपीटेड क्या है, रिपीटेड तो 1 है क्योंकि 7 के ऊपर बार है, तो हमें तो डेसिमल के जस्ट बाद क्या चाहिए, रिपीटेड टर्म चाहिए होती है। तो लेकिन यहाँ तो 4 है, 4 रिपीटेड है ही नहीं, तो हम इस 4 को क्या करेंगे, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे 0 की तरफ। और ऐसे ही तो हम शिफ्ट कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट को शिफ्ट करना है ना हमें, तो एक डिजिट को अगर शिफ्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो हम क्या मान लेंगे, इसको x = 0.47 मान लेंगे, ठीक है, 7 बार। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, इस तरफ, और ये क्या रह जाएगा 7 बार। अब देखो डेसिमल के जस्ट बाद क्या आ गया, बार वाली डिजिट मिल गई हमें। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज़ करना है, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, देखो ये तो हमने, क्योंकि हमें ये टर्म यहाँ लेके आनी थी, इसलिए इस 4 को यहाँ शिफ्ट करना था, इसलिए मल्टीप्लाई किया था 10 से। अब क्योंकि ये डेसिमल के बाद डिजिट जो है बार वाली स्टार्ट हो गई, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × 10 100x, और ये क्या हो जाएगा 47 पॉइंट, ये 7 भी इस तरफ आ जाएगा, 7 बार, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 100x = अब देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो x माना है हमने वो ऐसी टर्म, ये वाली टर्म x वाली टर्म जो हमने मानी थी यहाँ पे बना दी थी, लेकिन अब हम ये वाली टर्म नहीं बना पाएंगे। अब हमें कौन सी टर्म बनानी पड़ेगी, ये वाली, यानी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 4.7 बनाना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ पे क्या लिख सके, 10x लिख सके। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 47.7 बार को, इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट्स में क्या आना चाहिए, 4.7, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 43 + 4, 47 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 43 + 4 लिख सकते हैं 47, और प्लस में क्या चल रहा है 7 बार, ठीक है। ये डेसिमल है ना, ये डेसिमल यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 43 + 4 + 7 बार, ऐसे करके लिख सकते हैं। आप दोनों को ऐड करके देखो, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 47.7 बार। इसको हमने कैसे तोड़ लिया, ऐसे तोड़ लिया, ठीक है, 43 + 4.7 बार। अब 100x एज इट इज़, 43 एज इट इज़, प्लस देखो 4.7 बार, 4.7 बार की वैल्यू क्या है, 10x है, तो 10x हम यहाँ रख देंगे। अब x वाली वैल्यू एक तरफ, बिना x वाली एक तरफ, 100x - 10x = 43, ये हो जाएगा 90x = 43, और x क्या हो गया, 43/90। और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या ली थी हमने, 0.47 बार को हमने क्या लिख दिया, 43/90। हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। अब हमारा इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपकी बार 3 डिजिट रिपीटेड है। थर्ड पार्ट है, इसको हम क्या ले लेंगे, x = 0.001, और इन तीनों के ऊपर बार है। अब की बात कितने के ऊपर बार है, तीनों के, और डेसिमल से जस्ट बाद क्या है, बार वाली टर्म में स्टार्ट है, ठीक है। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ हो जाएगा 1000x, और इस तरफ क्या हो जाएगा, ये डेसिमल 3 डिजिट आगे चली जाएगी। अब ये देखो ये क्या है, 0.001, 0.001, 001 ऐसे रिपीट होती जा रही है ना। तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगी, 1 2 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बन गया आगे, 0001 पॉइंट यहाँ पे 001, और ये रिपीट हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे। अब इससे आगे 0 की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो 1000x
इज इक्वल टू 1.001 बार। हमने ऐसे कर दिया। अब क्योंकि हमें इस तरफ x बनाना है और x को क्या माना है हमने 0.001 बार, तो हमें इसको इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा कि हमारी ये चीज़ यहाँ पे बन जाए, x वाली टर्म हमें यहाँ बनानी है। तो 1000x इज इक्वल टू, देखो 1 है, 1 प्लस 0.001, हम ऐसे लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा। इसको हमने कैसे कन्वर्ट कर लिया, ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये देखो 0.001 बार की वैल्यू क्या मान रखी है हमने, x, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस में x, और 1000x, ये x इस तरफ आके माइनस में इस तरफ हो जाएगा 1। 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 999, x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/999। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है 0.001 बार। तो इसको हमने किस में शो कर दिया, p/q की फॉर्म में शो कर दिया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सेम ही है। उसमें हमें क्या दे रखा है, एक ही डिजिट रिपीटेड दे रखी है, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट था ना, ऐसे ही रिपीटेड दे रखा है। उसमें भी क्या करना है, उसे p/q की फॉर्म में शो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सप्रेस 0.999 रिपीटेड है इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसको भी किस में शो करना है, p/q फॉर्म में शो करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार लगा देंगे, रिपीटेड है, ठीक है। अब डेसिमल के जस्ट बाद क्या है, रिपीटेड टर्म आ गई। और कितनी रिपीटेड टर्म है, एक है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 2 होती तो किससे करते हैं 100 से, 3 होती रिपीटेड तो किससे करते हैं 1000 से। इसमें क्या है 1 से है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये देखो इसको क्या, ये क्या है 999, ऐसे चलता जा रहा है ना। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कोई चीज़ इंक्रीज होती है। अब ये 0 पॉइंट समथिंग है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ना, ये एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाता है, एक डिजिट आगे। तो ये क्या हो जाएगा 9.999 ऐसे, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9.9 बार, ठीक है। रिपीटेड लिखने के बजाय हम क्या लिख देंगे 9 बार। 10x इज इक्वल टू, अब इसे क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9 बार। हमें इसको ऐसे तोड़ना होता है कि हमने जो x माना है, ये जो x माना है, इसकी वैल्यू यहाँ आ जाए, ठीक है। अब देखो 0.9 बार क्या है x, तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे x कर देंगे। अब ये x पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/9। x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। क्लियर, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई।